हरे कृष्णा। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आपके चतुर्थ भाव पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान का गोचर होने जा रहा है। यही कब से? ठीक ध्यान दीजिएगा, 15 जून अर्थात कल से ही ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके कहां पर? आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा आपके पंचम भाव पर, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले अभी ये जो प्लेन हादसा हुआ है, सबसे पहले हम भावपूर्ण जितने भी उसमें जो है जिन जिनकी परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, इसलिए थोड़ा सा मौन आप और हम सब लोग उनकी आत्मा हेतु शांति के लिए थोड़ा सा मौन अवश्य रखेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही दुखद घटना हुई है, जिसे हम तो देख वीडियो नहीं बनाए इसी कारण कि कितने परिवार के लोग वहां उसमें बैठे, परिवार तबाह हो गए। प्रभु उनकी सभी को आत्मा की शांति दे, यही विनती प्रार्थना करते हुए इस प्रोग्राम को समझने का प्रयास करेंगे कि आपके चतुर्थ भाव पर सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज की युति से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। राम कथा तथा श्रीमद् भागवत कथा अगर आप करवाना चाहते हैं, अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भाई सूर्य कौन है? यही सूर्य आपके छष्टमेश बनते हैं। आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति ने सूर्यदेव भगवान को आपका छष्टम भाव दिया, अर्थात रोग का, ऋण का और शत्रुओं का भाव दिया है। सूर्यदेव भगवान के आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज ये आपके जीवन में सुखों के भाव अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर इन ग्रहों का गोचर यहाँ पर हो रहा है। पहले से ही बुध महाराज बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति पहले से ही बैठे हुए हैं। अब सूर्यदेव भगवान का आगमन और आपके चतुर्थ भाव पर होगा, और एक महीना आगे, आपके एक महीना लगातार आगे जो है आपके चतुर्थ भाव पर ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति काफी लंबे 1 वर्ष तक रहेंगे। बुध महाराज 26 जून तक रहेंगे और सूर्यदेव भगवान 1 महीना तक आपके ठीक चतुर्थ भाव पर ही गोचर करेंगे। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चतुर्थ भाव पर जो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव देखने को मिलेगा, सबसे पहले माता की हेल्थ, अर्थात आपकी माता जी उनकी हेल्थ में सुधार नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं माता की हेल्थ में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है? हमारी माता का स्थान है। तो माता के स्वास्थ्य में जो काफी लंबे समय से सुधार नहीं हो रहा था, उनकी हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी, तो उसमें उनकी हेल्थ वगैरह में सुधार देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हेल्थ के साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, तो संभवतः ये भी आपके चतुर्थ भाव पर मिलेगा कि माता की ओर से आपको काफी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। माता की ओर से आपको काफी हेल्प भी इन दिनों प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर मित्र यारों में, आपके मित्र यारों में आपका पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है, मित्र यारों में आपका पैसा या धन फंसा हुआ है, तो संभवतः ही वह पैसा आपका वह धन जो है निकलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कहीं ट्रेवलिंग, मित्र यारों के साथ में ट्रेवलिंग यात्रा हो सकती है। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर प्रभाव आपका बना रहेगा। आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, तो शत्रुओं पर कहीं ना कहीं आपका प्रभाव जो है बना रहेगा और शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी, शत्रुओं से लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ कुछ आपको काफी दिनों से आप घर वगैरह खरीदने की सोच रहे थे, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की सोच रहे थे, या कोई वाहन वगैरह खरीदने की सोच रहे थे, तो संभवतः ही प्रॉपर्टी या वाहन ये चीजें खरीदने का जो है आप सोच रहे थे लंबे समय से, किंतु खरीद नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही आप जो है इन चीजों को खरीदने में सक्षम रहेंगे। उसी के साथ ही साथ अगर कहीं बाहर आप रहते हैं, तो इस बीच में आपकी ट्रेवलिंग यात्रा अपने घर के लिए या घर के आप परिवार के कुटुंब को चलाने में आप सक्षम होंगे। कुटुंब का अर्थात परिवार का आपके काफी सपोर्ट, काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा अर्थात अच्छे स्कूल में एडमिशन वगैरह अपना करवाना चाह रहे थे, अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, तो संभवतः ही अच्छी जगह जो है वो शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम रहेंगे।
ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, सूर्यदेव भगवान जैसे देवगुरु बृहस्पति हो गए, राहु महाराज हो गए, मंगल देव हो गए, शनिदेव महाराज हो गए, इन ग्रहों के पास में 3-3 दृष्टियां होती हैं। जहां पर बैठते हैं वहां से 3 भाव देखते हैं। किंतु ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज, उसी के साथ ही साथ में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी और चंद्रदेव, इनके पास एक ही दृष्टि होती है। जिस भाव में बैठते हैं वहां से संपूर्ण ताकत अपनी एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, आपके ठीक 10वें भाव को देखेंगे, अर्थात आपके व्यवसाय क्षेत्र, आपके पिता के स्थान को यहाँ पर सूर्यदेव भगवान, बुध महाराज, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, जिसका फल स्वरूप संभवतः ही पिता की ओर से भी काफी अच्छा हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अगर आप अपने पिता का ही व्यवसाय करते हैं तो काफी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अपने पिता का ही व्यवसाय वगैरह करते हैं तो काफी ग्रोथ जो है संभवतः ही देखने को मिलेगा। पिता के साथ में आपके जो रिलेशन है वो काफी मधुर, काफी अच्छे आपको इन दिनों देखने को मिलेंगे। सीधा सीधा हमारा कहने का मतलब एक ही है कि पिता के साथ में आपके काफी उत्तम, काफी अच्छे संबंध जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर आपको व्यवसाय के क्षेत्र में मान सम्मान भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके व्यवसायिक क्षेत्र में आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय क्षेत्र में आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में सोने चांदी का अगर आपका काम है, आप जो है ज्वेलर्स का काम करते हैं, सोने चांदी का कार्य करते हैं, तो इन दिनों काफी अच्छा, काफी मधुर अच्छा देखने को आपको इन दिनों जो है मिलेगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और देखने को आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आपके लिए आपके भाई जीवन में केंद्र पर, आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का आगमन हो रहा है। आपके लग्नेश भी वहीं पर बैठे हुए हैं, ग्रहों के राजकुमार भी वहीं पर बैठे हैं और सूर्यदेव भगवान कल से यहाँ पर गोचर करेंगे और 1 महीना तक आपके यहीं पर आगे रहेंगे। तो ये प्रभाव लगभग किसी पर ज्यादा देखने को मिलेंगे, किसी पर कम देखने को मिलेंगे। गोचर के अनुसार जो चीज है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, तो देखिए रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और गौ मैया को खिलाएं। इससे सूर्यदेव भगवान की स्थिति उत्तम रहती है, बेहतर रहती है। रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को नमन करें, रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें। ये करने से कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान की स्थिति उत्तम होती है, अच्छा फल उनका रहता है, अच्छा प्रभाव रहता है। प्रभु से यही कामना कर रहे हैं कि जितने भी दर्शक हमारे मीन राशि के दर्शक देख रहे हैं उनके ऊपर कृपा रहे सूर्यदेव भगवान की। यही विनती प्रार्थना करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आप लोगों से आदेश चाहेंगे। हरे कृष्णा, राधे।